नवाबों के शहर या ये कहें कि मोहब्बत का शहर हैदराबाद है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस मोहब्बत के शहर को नजर किसकी लग गई। राजा सिंह की गिरफ्तारी हो गई है, जुम्मे की नमाज भी अता कर ली गई है। माहौल किस रूप में इस वक्त हैदराबाद के भीतर है। हम चार मीनार के सामने मौजूद हैं और साथ ही साथ मक्का मस्जिद हमारे ठीक बगल में है। कुछ मुसलमान भाई हैं, उनसे बातचीत करेंगे, वो समझ लेंगे कि हैदराबाद का मुसलमान आखिर चाहता क्या है। मैं सबसे पहले आपसे सवाल करूंगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल अब्दुल समी है मेरा नाम। अब्दुल जी, ये बताइए कि अब हाँ अब्दुल भाई, अब ये बताइए कि क्या माहौल है और अब हैदराबाद का मुसलमान चाहता क्या है। अभी हैदराबाद का मुसलमान पीस चाहता है। अभी हैदराबाद में पीस है, अमन है। अभी मैं भी मक्का मस्जिद में नमाज़ पढ़ा। मैं अभी एकदम पीसफुली नमाज भी सब पूरे बाहर आए, पीसफुली आए। पूरे हर कोई चाहता है यहाँ पर कि बिजनेस हो, कुछ पैसे कमाए, क्योंकि लॉकडाउन में पूरे परेशान थे। बहुत ही ज़िंदगी बहुत ही कठिन से गुजरी। लॉकडाउन में सबको महसूस हुआ कि अभी हर कोई चाहता है कि कुछ पैसे कमाए। हमें दुकानें, जो कारोबार, क्योंकि ये कारोबार करने वाले लोग हैं यहाँ पर तकरीबन। यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा, कोई ऐसे कुछ नफरत की बातें हैं, ऐसा नहीं चाहता कोई भी। यहाँ पर पीसफुल चाहता है, पूरा अपनी ज़िंदगी अच्छी खुशहाली ज़िंदगी गुजारना चाहता है। अभी पीसफुल है। हैदराबाद की पुलिस जो है ना, बहुत अच्छी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह मेंटेन करे, अच्छा पीसफुल मेंटेन करे। हमारे यहाँ के केसीआर साहब भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के। और नजर किसकी लग गई थी हैदराबाद शहर को? देखिए, नज़र बोल के नहीं बोल सकते, मगर कुछ माहौल ऐसा बना रहे, कुछ लोग ऐसा माहौल बना रहे यहाँ पर फसाद होना, कुछ यहाँ पर वो पॉलिटिकली रहता है वो सब। सुने, यहाँ का कोई हुकूमत को चेंज करना, पॉलिटिकल ऐसा करने की कोशिश कर रहे, मगर नहीं होता ऐसा कुछ भी। इंशाल्लाह हमारे पास यहाँ की हमारी लोकल जो हुकूमत, हमारे लीडर्स है, एमआईएम जो है, और केसीआर साहब जो अच्छा मेंटेन कर रहे हैं कि तेलंगाना को। सिंह के बारे में क्या सोचते हैं आप? देखिए, मेरे ख्याल से देखो, मैं तो बोलता हूँ कि राजा सिंह के अंदर एक अच्छा आदमी भी है। क्योंकि लॉकडाउन में मैं देखा लॉकडाउन के अंदर कि उन्होंने एक मस्जिद में घुसकर मस्जिद के अंदर आदमी ठहरे हुए थे, तो उनको खाना सप्लाई करो मेरे हाथों में, मैं देखा वही वीडियो। फिर हो क्या गया राजा सिंह को? पॉलिटिकली रहता वो, कुछ सुने, पॉलिटिकली रहता वो, पॉलिटिकली उस वजह से उन्होंने भड़काऊ भाषण दे देते कभी ऐसा। लेकिन उनके अंदर भी एक अच्छा आदमी है। आप क्या सोचते हैं? आप बताइए, आप राजा सिंह के बारे में क्या सोचते हैं? अब तो गिरफ्तार भी हो गई है, वो जेल में है। मैं तो अच्छा नहीं समझता इंसान को। हमेशा मुसलमानों के खिलाफ बोलते रहता है आदमी। हमेशा अपने ख्वाजा गरीब नवाज के सामने बोला, फिर अपने अब हुजूर के बारे में बोला। हमेशा मुसलमान के खिलाफ ही रहता है वो। कभी मुसलमान की तो मदद करा ही नहीं वो। मुसलमान की मदद कराऊंगा, एक दो की कराऊंगा वो, मतलब हर किसी की तो नहीं करा वो। मैं तो ये समझता हूँ। अब क्या चाहते हैं हैदराबाद के अंदर? अब हैदराबाद में तो अमन चाहता हूँ मैं। बस अच्छा है, सुकून है, नमाज हो रही, सब हो रही, अब सुकून है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो कार्रवाई हुई है, कार्रवाई से आप खुश हैं? जो राजा सिंह पे कार्रवाई हुई है, पीडी एक्ट लगा दिया गया है, वो जेल में है। हाँ, खुश हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। सब अच्छा हुआ, हमारा कानून अच्छा करा, सब चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। सब कुछ अच्छा हुआ है। कुछ और भी भाई यहाँ पे मौजूद हैं। जनाब, आप भी आइए, आप ये बताइए हैदराबाद का माहौल अभी कैसा है, क्या चाहते हैं आप? अभी तो ये सो अमन शांति है हैदराबाद में, ऐसा कुछ भी नहीं है। जुमे की नमाज अदा की है मक्का मस्जिद में कि सो यहाँ पर सब गंगा जमुना तहजीब जो बोलते हैं। अभी तो फिलवक़्त शांति है। उसको अरेस्ट करने के बाद में ये सो हम लोग को ये सो अमन शांति हुई है, नहीं बोल के नहीं। अभी फिलवक़्त तो ये सो नॉर्मली है, ऐसा कुछ भी नहीं है। राजा सिंह के बारे में आप क्या सोचते हैं? राजा सिंह के बारे में क्या बोलूँ मैं उसको, वो तो जल्लाद है। हाँ, कभी भी मुसलमानों को टारगेट करता है, कभी भी जलसा हुआ तो ये वो फलाना दंगे फसादा करने की उसकी आदत है। अभी गया ना सलाखों के पीछे, मालूम होता जब जेल काट के आए तो। सुने ना, बस यही चाहते हम लोग, उसको सलाखों के पीछे डालना था हम लोग को। हम लोग शांति हो गए, बस ख़त्म हो गई बात। क्या आपको नहीं लगता कि थोड़ी देरी हुई है? पहले अगर सलाखों के पीछे डाल दिया जाता तो जो शहर में तनाव फैला था वो नहीं फैलता। देर हुई है बोले तो ये सब पॉलिटिक्स रहते हैं ना भाई। हर चीज़ जैसो देख समझ के करना पड़ता है। जज्बाती होने से कुछ नहीं होता है, मालूम है, दिमाग से काम किया भी जाता है ना। अभी तो ये सब प्रॉब्लम तो नहीं है, अभी अमीन शांति है। जुम्मे की नमाज भी अदा की है। कुछ भी ऐसा कुछ भी यहाँ पर जैसो दंगे फसाता नहीं हो रहे हैं यहाँ पर, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन कार्रवाई राजा सिंह पे भी हुई है। कुछ लोग मांग कर रहे हैं, राजा सिंह कह रहे हैं कि कार्रवाई जिन लोगों ने नारेबाजी की है उन पर भी होनी चाहिए। आप क्या समझते हैं? नहीं, नारेबाजी तो ये सो करना चाहिए। देखो, नबी के ऊपर जब बात आ गई तो ये सो हम लोग गले कटा देते। सुने ना, सरकार के बढ़ के हमारे को ज़िंदगी कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं। देखिए, हम लोग नारेबाजी लगाएंगे और हमेशा लगाते रहेंगे, कट जाएंगे गले तो भी ऐसो नबी के बारे में ऐसो बोलेंगे बराबर। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे सलार। लगातार नारेबाजी हो रही है, लेकिन कुछ नारेबाजी ऐसी भी हो रही है जिसपे कार्रवाई की बात की जा रही है।
कार्रवाई की क्या बात की जाती है बोलिए आप। उसको तो ये सो क्या है मालूम है, जब भी जलसा करता है मुसलमानों के बारे में बोलता है, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। हाँ, ये दंगे फसादा करने के लिए अब पूरे ये सो चार मीनार के बाद में हिंदू भाई है मुसलमान भाई है, सब जन ये सो कारोबार मिलजुल के कर रहे हैं, किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पॉलिटिक्स को कहीं को प्रॉब्लम है भाई, बोलिए आप। आपको लग नहीं रहा कि राजनीति हो रही है इस पूरे मामले को लेकर, हिंदू और मुसलमानों को दूर किया जा रहा है? भाई हिंदू और मुसलमान तो अब हम लोग यहाँ पर जैसे सब जने कारोबारी वाले भाई है, सब जने ऐसे हिंदू मुसलमान जैसे मिलके काम कर रहे हैं, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या? पॉलिटिक्स को कहीं को प्रॉब्लम होता है भाई हम लोग को, बोलिए आप। पॉलिटिक्स को कुछ प्रॉब्लम कहीं को हो रहा है बोलिए, वो लोग को उन लोगों का काम कर रहे हैं ना, हमारा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना। समाज का जो असली दुश्मन है वो पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स ही है, फिर अभी क्या होना है बोलिए आप। पॉलिटिक्स ही है ना भाई। अब ये सब जने भाइयाँ जैसे पूरे जने कारोबार कर रहे हैं, कुछ को भी प्रॉब्लम हो रही है क्या? आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्या? हम लोग को यहाँ पर काम करने वाले सब जने मिलकर चाय पीने आते, चांदना देखने आते, कुछ को भी प्रॉब्लम हो रही है क्या? हम मुसलमान हैं, डिस्ट्रिक्ट से दुनिया के लोग आते करते, हम लोग कई को है बोल के बोलते क्या? सब जने आते मिलते जुलते करते। गंगा जमुना तहजीब जब बोल दिया तो ये सब खत्म हो गए बात यहाँ पर। तो सब भाई भाई हैं, कुछ और लोग भी मौजूद हैं। आप बताइए क्या सोचते हैं आज के माहौल के बारे में? क्योंकि माहौल है, बहुत बुरा माहौल है। तू मैं वो तो कोई बात है? किसको बोलना, किससे शिकायत करें? वो पुराने ज़माने में बादशाह जो करे उसका वो बदला हमसे क्यों ले रहे? क्या वजह क्या है? वजह भी तो ना, क्या सरकार द्वारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं मिला क्या आप लोगों को? जो नूपुर शर्मा ये वो जो बोल रहे, क्या वही लोग मिले? कोई दूसरे नहीं है? दूसरा नहीं है, दूसरे भी तो है ना। दुनिया में जितने भी अवतार आए, जितने भी नबी आए, जो भी बड़े बड़े औलिया किराम आ गए, सब तो आ गए, उनके खिलाफ बोलने नहीं आता। सरकार कैसा मिले? सरकार के अज़वाज मुताहरात कैसा मिले? क्यों मिले भाई? क्या वजह है? उनसे क्या दुश्मनी है? जो जिसके पास सारा अरब हुक्मरान थे, उनके जब उनका इंतकाल हुआ तो खाली छोटी चटाई थी। इतने इससे रहते, यानी इतनी किफ़ायतशाही से रहने वाले इंसान, सारी दुनिया के बादशाह, यानी पूरे अरब के बादशाह, उसके पास कितनी हुकूमत, कितनी ताकत थी सब समझे, जबकि पूरा अरब हुक्मरान थे उन्होंने। तो उनके खिलाफ क्यों बोलने की क्या बात है? वो तो गया 1400 साल हो गया। क्यों बोल रहे हैं आप नबी के खिलाफ? मोहम्मद साहब, मैं हम तो वही बोल रहे हैं, क्यों बोल रही? हाँ बोलो, अब जो चल रहा है सियासत में बोलो, असदुद्दीन अवैसी के खिलाफ बोलो, हमारे खिलाफ बोलो, मुसलमानों के खिलाफ बोलो, ये फलां जगह ये तहजीब ऐसी ख़राब हो रही, वो ऐसी हो रही, इसको ऐसा सुधारना। वो सुधारना नहीं है, वो पुराने के ज़माने क्यों लेकर आए भाई? 1400 साल हो गया ना, वो 1400 साल हो गया, फिर हाँ क्यों ला रहे भाई? वो ला के फिर हमसे क्या बात है? वो औरंगज़ेब ऐसा किया, वो टीपू सुल्तान वैसा किया, तो वो थी उनकी हुकूमत में, जब तुम्हें दम में था उनसे तो मुकाबला करना था। हाँ, जबकि हम यहाँ पे अक़लियत में है, जबकि हम अक़लियत में, तो हमारे कोई हक़ है या नहीं है? क्या मुसलमान, क्या हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में किसका ज़्यादा वो है? हाँ, सबसे सुनिए मेरी बात, सबसे ज़्यादा मुसलमानों की कुर्बानी है। अगर वो हमारे मुसलमान नौजवान अगर तारीख़ हिंदुस्तान अगर पढ़ें तो तुम 2 मिनट भी जवाब नहीं दे सकते। आपको मालूम ना 1857 में जब गदर सेल हुई तो 27,000 मुसलमान को जामे मस्जिद के ये सीढ़ियों पर खड़े के शूट कर दिया गया। ये तारीख़ी है, जंग 1857 की। इसमें यानी जगह जगह, यानी बड़े बड़े, यानी हम नहीं बोल रहे हैं कि तुम्हारे अंग्रेज़ लोग खुद तारीख़ में लिखे गए हैं कि ऐसा जो शाहजहाँ नहीं है जहाँ पे हर दरख्त के ऊपर एक एक लाश आलिम दीन की, मुसलमानों की पूरी थी। क्या उस वक़्त कुर्बानी हम नहीं थी? हाँ, उस वक़्त तुम लोग कहाँ थे? जो आज मुसलमानों हिंदुस्तानों की अपनी गलती, अपनी वो जो हुकूमत जो पॉलिसी है उसको फेल कर है, उसको छुपाने के वास्ते मुसलमान और हिंदू का झगड़ा कराते हैं। कोई है ये बात है? ये तो इंसानियत है। पढ़े लिखे है, पढ़े लिखे नहीं है साहब। जितने भी बीजेपी में है ना, पूरे गुंडे, यानी 67 जो MLA है, MLC है, सब वो पेशा है, क्या बोलते हैं, मुजरिम हैं वो लोग। उनके पास कितने की केसेस है उसके ऊपर। राजा सिंह के बारे में क्या सोचते हैं आप? राजा सिंह तो अब जेल में चले गए, उनके बारे में क्या सोचते हैं? बोलो, मैं सही बोलूँ उनको? राजा सिंह हिंदुस्तान हैदराबाद का नहीं है, वो है महाराष्ट्र का। अब मैं बताऊँ यहाँ पे क्या क्या हिस्ट्री है। यहाँ पे है जो 20 साल 30 साल पहले जो है, यहाँ पे कोई ज़्यादा उस एरिया में, जो गोशामेल एरिया में है, पूरे मुस्लिम आबादी और हिंदुओं की मुश्तरक आबादी थी। वहाँ पे राजा सिंह वो कुछ नहीं था। चंद दिनों के इसमें महाराष्ट्र के लोग पूरे आके बसे हुए हैं वहाँ पे, हाँ गोशामेल में। आप जाके देखो, बैदवाड़ी, बेगम बाजार, शाहीनगंज में पूरे बाहर
20-25 साल के वक्त यहाँ शिवाजी का कोई पुतला नहीं था, कोई वो नहीं था। यहाँ शिवाजी का क्या मतलब है यहाँ पे? यानी कोई था ही नहीं उसका जिक्र। अब शिवाजी की जयंती निकालते हैं, कोई हुकूमत नहीं मालूम क्यों नहीं रोक सकती? रोकना था, नहीं रोकना था, मना जाता। तो बात यह है वो यहाँ का नहीं है, महाराष्ट्र का है। उसके जहन में आरएसएस का पूरा हिंदू और मुसलमान दोनों मिले हुआ है। अभी उन्हें परसों के वीडियो में क्या बोला है मालूम है? वो जो मुनव्वर फारूकी जो थे, उन्हें सीता को राम को गलत बातें बोलता था, उसके बदले में मैं भी वो निकालता हूँ वीडियो बोलता। क्या बात है ये कोई बात है? ऐसा होता क्या? हाँ, तू तो पढ़े लिखे हैं, एमएलए है। तो देखिए सब पुरानी बातें हो गई। अब आप लोग क्या चाहते हैं हैदराबाद के भीतर? हम कुछ नहीं चाहते, यानी हिंदुस्तान के मुसलमान कुछ नहीं चाहता, सिर्फ उसके जो हुकूक है ईमानदारी से दे दो। और जो भी तस्या है ईमानदारी से, सुप्रीम कोर्ट है, अदालत है, इसके जो हो रहा है इसको रोको। और जिसका काम है हिंदुस्तान के जो वजीर आज़म है, उनका सबसे पहले अव्वलीन फ़र्ज़ ये है, उनका जो सबसे पहले जो अव्वलीन फ़र्ज़ है, यानी हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई जितने भी, उन्होंने खाली एक हिंदू के वोट से नहीं आए, उन्होंने यानी मुसलमान सबके वोट से है। तो उन्होंने एक हिंदू और उसके प्राइम मिनिस्टर नहीं है, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के जितने भी अवाम है, हिंदू मुसलमान जो भी है, उनके भूमिका आज़ादी में सबने कुर्बानी दी, सबकी भूमिका। देखिए नौजवानों से भी बात करना जरूरी है, और हिंदू खास तौर पे जी जी तकलीफ हो रही है, हम बिल्कुल बोल रहे हैं। तो आप भी पहुंचाइए उनको, क्या नहीं, जब उन्होंने ये है, जब देख रहे हैं तो हिंदू और मुसलमान को सब देखना, आपको देखना चाहिए। सबसे पहले आखिरी बात मैं कहने जाता हूँ, जो बिल्किस बानो का जो केस है, 11 जो मुजरिमीन को रिहा किया गया है, वैसा दूसरों को नहीं किया जा रहा। क्यों? क्या वजह है भाई? हाँ, वजह क्या है? ये दो एजेंसियाँ क्यों? अदालत हो या कहीं हो, या राज्यसभा हो, पार्लियामेंट हो, सब एक नज़र देखो तुम्हारे पास। हिंदू भी को देखो और मुसलमान को भी देखो। हिंदू का भी जो देना है उनको दो, मुसलमान। नारेबाजी हुई थी, नारेबाजी को लेकर सवाल बीजेपी आप लोगों के ऊपर उठा रही है, क्यों नारेबाजी नहीं होनी चाहिए थी? आप एक बुजुर्ग आदमी, आपको लगता है कि नारेबाजी होनी चाहिए थी? देखिए, जो दिल से तकलीफ निकलती है ना, वो जरूर थी। रद्द अमल के साथ रद्द अमल होता, याद रखिए आप, समझे? कोई अमल जो गलत करा तो उसके खिलाफ उसको रद्द अमल कर सकते। तो ये जो नौजवानों में जो है रद्द अमल का अमल है, समझे? नहीं भाई, हमारे जब जज्बा है निकल जाता, जज्बे में जो निकल जाता है सडनली, उनको दिल में नहीं है कि हम किसी के खिलाफ बोलेंगे बोल के। कोई मुसलमान के में हो या कोई हिंदू के दिल में ये नहीं है कि इसके खिलाफ हम बोलेंगे, समझे? और इसके अलावा हम आपको यही कहते रहे लास्ट में, यानी जो कुछ है सियासी में तुम्हारा झगड़ा तुम्हारे घर तक, वो कुर्सी के हद तक तुम्हारा। हमारे मजहबी में जो भी है, यानी पैगंबर इस्लाम है, असहाब रसूल है, यानी खुलफाए राशिदीन है, जो भी जितने भी हैं उनके खिलाफ में कोई लफ्ज़ नहीं निकलना। अगर निकल गया तो कोई मुसलमान बर्दाश्त नहीं करता। मेरे साथ आपका क्या नाम है? आपका क्या? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ कुरैशी है। आसिफ कुरैशी। ये बताइए कि अब हैदराबाद का नौजवान मुसलमान क्या चाहता है? जुम्मे की नमाज भी हो गई, नमाज भी सबने अता कर ली, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं जो होना चाहिए था। लगातार प्रशासन भी तैनात यहाँ पे थी। राजा सिंह के बारे में आप क्या सोचते हैं जो जेल में है? देखिए, अब जो कुछ हुआ है पूरा हिंदुस्तान बल्कि नहीं, पूरा बाहर के ममालिक के लोग भी देखें कि क्या हाल हुआ है हैदराबाद में, और कैसा दंगा लगाने की जो कोशिश करे हैं ये बीजेपी वाले। लेकिन अब जो है माहौल है, अब बिल्कुल किसकी जगह उन्होंने शांति है। हमारा यहाँ का नौजवानों का मकसद एक ही था कि उसको अरेस्ट करवाना, क्योंकि सरकार की शान में गुस्ताखी कोई भी बर्दाश्त नहीं करते। तेरा पॉलिटिक्स का जो भी मसला था राजा सिंह का, वो जो कुछ भी बोलें दो, किसी को भी बोलें दो, कोई परवाह नहीं, किसी को भी गुस्सा नहीं आता। जब मज़हब के अंदर आके हमारे सरकार के ख़िलाफ़ अगर बोलेंगे, कोई भी हो, राजा सिंह ही नहीं, क्योंकि मुसलमान हर चीज़ बर्दाश्त करता, गुस्ताखी कभी भी बर्दाश्त नहीं करता। सरकार की शान में जो गुस्ताखी करा है ना राजा सिंह, ये कोई भी बर्दाश्त नहीं करता। बर्दाश्त आप लोग नहीं करेंगे, लेकिन जो नारेबाजी हो रही थी आपत्तिजनक, उसको लेकर भी सवाल उठ रहा है, उसके बारे में आप क्या कहें? नारेबाजी हो रही थी, वो गुस्से में हो रही थी। कोई देखिए, सब एक तरह के लोग नहीं होते, कोई जोश में कुछ अलग भी नारे लगा दिए होंगे, लेकिन ये जो है ना बहुत गुस्से का माहौल था। अगर इमीडिएट एक्शन जब भी, अब जैसा गुस्से में कानून हाथ में लेना चाहिए। कानून हाथ में नहीं लिए, कानून कोई भी हाथ में नहीं लिए, सिर्फ एक नारा गलत लगा है, सिर्फ एक नारा सर जो भी नारा लगा, एक नहीं है वो, सुनिए, वो बात जो वो है, जो ये सजा है इसका सर कट जाए बोल के जो नारा है, वो उसका नहीं है।
वो हम हमारा जो इस्लाम में जो कानून है उसके हिसाब से बताए। मुर्तद का अर्थात जो भी है यानी मजहब से जो गलत बात करेगा उसके सर तन से जुदा करें, यानी मौत को, उसकी मौत से सजा दिया जाए। इसकी वजह से ये है, तो ये लोग उसको गलत उसका वो ले रहे, क्या मतलब ले रहे, मतलब लेके तुमको अंदर करने की कोशिश में। वैसे हम जैसे लोगों से हम बोल देते, हम लोगों को पूछने वालों से पूछो, हम बोलते। नई परिभाषा आपने दी है, आप ये बताइए आप क्या चाहते हैं, हैदराबाद का मुसलमान क्या चाहता है? आप बुजुर्ग आदमी हैं। हैदराबाद के मुसलमान सुबहानल्लाह बहुत सही सलाम चाहता है, मोहब्बत इखलाक चाहता है। ये नेता लोग मोहब्बत बनाने देगा, रहने देगा तब तो। ये नेता लोग इधर लफड़ाबाजी करके ये सबको लड़ाना चाह रहे हैं और कोई बात नहीं है। राजा सिंह के बारे में क्या सोचते हैं? जैसा करनी वैसा बननी, राज सोचेंगे हमने गलत क्या है, गलत का परिणाम मिलेगा। गलत परिणाम मिलेगा। क्या नाम है आपका? जी मेरा मोहम्मद रफ़ीक नाम है। जो ये बताइए कि चार मीनार के सामने मौजूद हैं, लगातार जो माहौल खराब हुआ था, नारेबाजी हो रही थी, अब आप लोग राजा सिंह को लेके क्या सोचते हैं और क्या चाहते हैं? बीजेपी के वो जो मोदी है, मोदी सरकार से ये बोल रहा हूँ, और राजा सिंह जो हुजूर की शान में गुस्ताखी की है, गुस्ताखी हम माफ़ नहीं करेंगे। और जो उनको सीट से जो रिज़न किया जाए, इन्हों जो है ना फिसाद फैलाना चाह रहे हैं, इन्हों ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा हिंदू मुस्लिम जो है ना पूरे यहाँ पे हम मिलके है पूरे यहाँ पे पूरा। जी देखिए हिंदुस्तान का मुसलमान क्या सोचता है, हैदराबाद का क्या मुसलमान सोचता है। इस वक्त मैं चार मीनार के सामने मौजूद हूं और इस वक्त हम बातचीत कर रहे हैं कि हैदराबाद के भीतर माहौल किस रूप में है, किस तरीके का है। ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि हम तो चाहते हैं अमन, लेकिन ज़्यादातर लोगों का कहना है कि अगर हमारे धर्म के खिलाफ आप बोलेंगे तो हम बख्शेंगे नहीं, नारेबाजी भी करेंगे। तो कुल मिलाकर इस वक्त हमने आपको ग्राउंड जीरो से बताया और दिखाया कि हैदराबाद का मुसलमान आज के दौर में, आज के माहौल में सोचता क्या है। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश कुमार के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ 4 मीनार, हैदराबाद।